नमस्कार, मैं रजनीकांत, साथ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। महाराष्ट्र के सबसे बड़े कद्दावर चेहरा बाबा सिद्दीकी की मौत के बाद, उनकी हत्या के बाद सियासत न सिर्फ महाराष्ट्र में बल्कि बिहार में भी गर्मा चुकी है। बिहार के सांसद हैं पूर्णिया से पप्पू यादव, उन्होंने एक सैंडल पर खुलकर कहा है कि अगर सरकार मुझे अनुमति दे तो मैं 24 घंटे के अंदर लॉरेंस बिश्नोई गैंग को समाप्त कर दूं। अब लॉरेंस बिश्नोई कौन है वो मैं बाद में बताऊंगा, मगर पहले ये बता दूं कि बिहार के गोपालगंज के रहने वाले जो बाबा सिद्दीकी हैं, उनकी हत्या शनिवार को बदमाशों ने गोली मारकर कर दी थी। और अस्पताल पहुंचने के बाद जब उन्हें भर्ती कराया गया था तभी जो डॉक्टर हैं उन्होंने मृत घोषित कर दिया। उसके बाद बड़े बड़े नेता से लेकर अभिनेता तक सहम गए। कुछ देर के बाद ही जब पूरी तफ्तीश हुई, कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई, तो पता चला कि इसमें लॉरेंस बिश्नोई गैंग का हाथ है। और उसके बाद जो है पूरा तहलका मच गया। महाराष्ट्र से लेकर बिहार में सियासत तेज हो गई। हालांकि बड़े बड़े नेता ने लॉरेंस बिश्नोई पर खुलकर बहुत कुछ नहीं कहा, मगर बिहार के सांसद पप्पू यादव ने तो एक सैंडल पर बहुत कुछ लिख डाला। ट्रोल भी हुए हैं, उनको रिट्वीट भी किया गया है। सबसे बड़ी बात है कि लॉरेंस बिश्नोई जो गैंग है, अब पूरे देश में अगर नॉर्थ इंडिया की बात करें तो उस पर कब्जा करना उसकी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। सलमान खान के हिट लिस्ट में है और उसने पहले भी कहा था कि जो भी सलमान खान के बीच में आएगा उसको मैं नहीं छोड़ूंगा। बाबा सिद्दीकी सलमान खान के बीच में काफी अच्छे रिश्ते रहे हैं और यही बाबा सिद्दीकी हैं जिनकी अपनी पैठ मुंबई के राजनीति के साथ साथ बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी रहा। मतलब माया नगरी में भी उनका दखल अंदाजी ठीक ठाक रहा था। यही कारण है कि बाबा सिद्दीकी काफी बड़े चेहरे थे, बड़ा नाम था वोटर्स के बीच में, खास करके बिहारी वोटर्स के बीच में भी उनकी अच्छी खासी पैठ थी। अब उनके हत्या के बाद जो है महाराष्ट्र पुलिस काफी सतर्क है, अलर्ट मोड पे है। और सलमान खान के अपार्टमेंट के बाहर जो गैलेक्सी अपार्टमेंट है, जहां आपको याद होगा कि कुछ महीने पहले ही लॉरेंस बिश्नोई गैंग के कुछ ग्रुपों ने फायरिंग की थी और फायरिंग करने के बाद यह संदेश देने की कोशिश की कि मेरा टारगेट कौन है। सलमान खान के घर के बाहर सुरक्षा तो बढ़ा दी गई है, मगर लॉरेंस बिश्नोई का जो एंट्री है माया नगरी में, उसको डी कंपनी से भी जोड़कर देखा जा रहा है। मतलब कंपेयर करने की कोशिश की जा रही है कि जो मॉडस है, जो कार्यशैली है लॉरेंस बिश्नोई का, ठीक उसी प्रकार से है जिस प्रकार से कभी डी कंपनी का हुआ करता था। जो टारगेट होता था उसके घर के आसपास में उसकी हत्या की जाती थी ताकि लोगों के अंदर खौफ पैदा किया जा सके। लॉरेंस बिश्नोई गैंग में 600 से 700 लोगों के होने की बात की जा रही है कि इतने लोग उनके पूरे टीम में है, पूरे नेटवर्क में। 12 राज्यों से लेकर उनकी अच्छी खासी होल्ड हो चुकी है और पैठ भी है। ये गैंग, ये जो मेंबर्स है, इसमें अलग अलग तरीके के लोग शामिल हैं। रेकी करने के लिए अलग लोग हैं, घटना को अंजाम देने के लिए अलग अलग लोग हैं। जिन 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है उन लोगों ने सब कुछ स्वीकार किया है। लॉरेंस बिश्नोई के एक गैंग के किसी सदस्य ने तो यहाँ तक एक सैंडल पर लिखा है और इसकी पूरी जो एक्सेप्टेंस है उसको स्वीकार भी किया है कि इस घटना के पीछे उनका ही हाथ है। तो ये जो गुर्गे पकड़े गए हैं, जो बदमाश पकड़े गए हैं, 2.5 लाख रुपया देने की बात की गई थी, जो कि अभी नेशनल न्यूज और अन्य अखबारों में कहा जा रहा है। तमाम चीजें हैं। तो उसके बाद 50-50 हजार रुपया दिए गए थे। 15 दिन पहले से उन लोगों ने रेकी शुरू की थी। वाई कैटेगरी मिला हुआ था बाबा सिद्दीकी को, मगर सवाल बहुत बड़ा है कि जिस वक्त हमला हुआ उसमें वाई सिक्योरिटी कहाँ थी। ठीक गाड़ी में बैठते वक्त में आतिशबाजी की आड़ में बाबा सिद्दीकी पर हमला हुआ। हमला पर जो है टेम्पो से आए, गोली दागी और सीधे चल पड़े। और उसके बाद जब गिरफ्तारी हुई है तो कई लोगों का नाम आया है। अब पूरे साजिश के पीछे से पर्दा उठना बाकी है। क्या इसको राजनीतिक साजिश माना जाए या कुछ और बातें हैं? क्या बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस की बात जो आ रही है उसमें कोई सच्चाई है करके क्या कुछ चल रहा है? महाराष्ट्र से लेकर बिहार तक में सभी चीजों पर बात होगी, मगर बड़े बड़े नेता ने खुलकर कुछ नहीं कहा। मगर पप्पू यादव ने लॉरेंस बिश्नोई को चुनौती दे डाली है, वो भी 24 घंटे की अनुमति मांगी है। तो जो भी होगा वो आने वाला वक्त डिसाइड करेगा। लॉरेंस बिश्नोई का अगला कदम क्या होगा, इस पे मुंबई महाराष्ट्र की पुलिस के साथ साथ कई राज्यों की पुलिस जो है गहन चिंतन कर रही है। हर चीज होगा तो देखना होगा, सब कुछ देखेंगे। क्या कुछ होता है तो देखते रहिए। साथ बहुत बहुत धन्यवाद।